क्या बताया है, दोनों का काम क्या है, वर्ब के अर्थ को पूरा करना, ये बताया है ना। अभी ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के अनुसार भी वर्ब दो तरह के होंगे। कितने तरह के, क्या क्या, एक होगा ट्रांजिटिव, क्या होता है, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ये सारा लिख लो अगर लिखना चाहो तो। वैसे आपको बेसिक मिलेंगे उसमें लिखे होंगे, पर फिर भी लिख लो, क्योंकि हो सकता है वो जेरोक्स करके लेट दे, आज नहीं कल दे दे, इसलिए आप लिखो। आप कॉपी पेन लेके भी नहीं आए हो, देखने के लिए आया आज। ठीक ठीक। जो भी बच्चे नए आए हो उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसा करना कि अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो ना, तो ऐसा करना कि सर से बोल के सर मुझे 10-15 मिनट का क्लास एक्स्ट्रा दिलवा दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो भी बचा हुआ है उसे में हम लोग रिकवर कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगी सारी चीजें अच्छे से। लिख लिया, चलो। अब वर्ब कितने हो गए यहाँ पे, पहला क्या है ट्रांजिटिव, और दूसरा क्या है, अब ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट, नीड्स, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स, क्लियर है। चलो हमारे बाप दादा का एक एग्जांपल चलता है बचपन से, आई ईट ए मैंगो का, है ना। तो आई ईट अ मैंगो, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, क्या है, ईट है ना। अब ये वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगा या फिर इंट्रांजिटिव होगा, या तो ट्रांजिटिव होगा या फिर इंट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कैसे पहचानेंगे, अगर इसके बाद वाला वर्ड ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब की किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मतलब ये है सर कि अगर ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका मतलब ये वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, चलो आई ईट। अब ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका मैंने बता दिया है कि वर्ब से सवाल करेंगे। कितने सवाल है हमारे पास, दो सवाल है, क्या क्या, यस, या तो आप व्हाट बोलो या फिर दोनों में से किसी एक का भी अगर जवाब आपको बगल वाले वर्ड से मिल रहा है। अब देखो आई ईट व्हाट मतलब क्या, मैं खाता हूं, क्या खाते हो जी, बगल वाले वर्ड से मैच करो, आम, मैच हो गया। मतलब ये हो गया कि सर ये वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और बगल वाला वर्ड क्या हो गया। क्लियर हुआ है, नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आई बीट हिम, आई बीट, चलो वर्ब ये हमारा बीट, ये पीटता हूं, पहला सवाल, क्या पीटते हो उसे, जवाब मिल रहा है। ठीक से सोचो थोड़ा सा, जब पढ़ रहे हो थोड़ा समझो चीजों को। पीटता हूं, क्या पीटते हो उसे, क्या का जवाब मिल रहा है। दूसरा सवाल अभी सेट करो फिर और क्लियर होगा। पीटते हो, किसे पीटते हो जी, उसे। अब बताओ क्या का मिल रहा है या किसे का मिल रहा है, किसका मिल रहा है ना, पर क्या या किसे, दोनों में से किसी एक का मिल गया तो क्या होगा ये, और ये बगल वाला वर्ड क्या हो जाएगा, बगल वाला वर्ड क्या हो जाएगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। लिखना है तो लिख लो। नहीं मिलेगा, किससे होमे को ही बोलते हैं, कौन बोल दिया तुमको ये बात। विच मीन्स कौन होता है, विच बुक डू यू लाइक, कौन सा होता है,
किससे नहीं होता है? विच पेन विल यू टेक, तो किसे पेन तुम लोग, ऐसा होगा कभी? कौन सा कलम लोगे, है ना? तो विच से आएगा ही नहीं ना, विच से वहां पे ऑब्जेक्ट का नहीं सेट होगा। बस में आ रही है? देखो विच दो चीज होता है, एक प्रोनाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है। अभी आगे बताएंगे ना तो वो डिटेल में समझ में आएगा। हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? चलो ठीक है। अब इंट्रांजिटिव, बहुत सिंपल सी बात है। इंट्रांजिटिव डजंट नीड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डजंट नीड ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव अब क्या है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत, तो किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? नीड्स कॉम्प्लीमेंट। नीड्स कॉम्प्लीमेंट। लिखना है तो लिख लो, अभी एग्जांपल इसके दे रहे हैं। चलो, इंट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड ऑब्जेक्ट, इट नीड्स कॉम्प्लीमेंट। किसके? सेंटेंस बोलो। हुज, हुज 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 जी, वो हुज होता है। और वो तो फिर बाय होम हो जाएगा ना, वो तो बाय होम हो गया, बाय होम हो गया वो। सेंटेंस के द्वारा जब तक सेंटेंस में नहीं जाओगे तब तक लैंग्वेज है ना जी, एक ही जगह के एक ही वर्ड का बहुत सारा इस्तेमाल हो जाएगा। तुम ऐसा मत करना कि खाली वही सोचने के चक्कर में यहां जो आ रहा है उसको भी गंवा देना। हाँ चलो लिख लिया आप लोगों ने। चलो एग्जांपल देते हैं अब, ध्यान दो आप। आई ईट, अरे नाइट ही है जी, ऐसे क्या कंफ्यूज क्यों हो रहा है? आई ईट एट, व्हाट्सएप में यूज नहीं करते इसको जी? व्हाट्सएप में यूज करते हो ना? हाँ, दिन रात व्हाट्सएप पे यूज करते हो, प्रॉब्लम नहीं होती। आज हम यूज करते हैं, सबको प्रॉब्लम हुआ। नाइट, अरे ये कैसे लिख दिया आप? अब हो गया, अब हो गया। इंग्लिश पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप चीजों को समझ रहे हो या नहीं। ठीक है? हाँ हाँ, तुमको देख के भी लग रहा है बहुत कुछ समझता है तुम। हाँ चलो ध्यान दो। आई ईट एट नाइट, सेंटेंस, इसमें सेंटेंस में वर्ब क्या है? ईट है। अब ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला, दो ही सवाल है हमारे पास। सवाल पूछो। खाते हो क्या जी रात को? जवाब मिल रहा है। खाते हो किसे? रात को। जवाब मिल रहा है। दोनों जवाब नहीं मिला, काम खत्म हो गया। ये वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब को किसकी जरूरत होती है? कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पे एट नाइट क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट है।